गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है आपका एटीट्यूडनल बैरियर है। सम पीपल लाइक वर्किंग अलोन एंड रिमेन टू देमसेल्फ। कि आपको मालूम ही है कि बहुत सारे लोग आपको आपकी सोसाइटी में ऐसे भी मिलेंगे कि जो अकेले में काम करना पसंद करते हैं और अपने आप में ही रहते हैं। और दीज पीपल आर इंट्रोवर्ट्स एंड नॉट वेरी सोशल। कि ऐसे जो लोग होते हैं वो सामाजिक लोगों समाज में दूसरे लोगों से ज़्यादा जुड़ाव नहीं होता उनका, और वो अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। अदर लाइक टू बी सोशल और समटाइम ओवर फ्रेंडली। कि कभी कभी कि अदर लाइक जैसे कई लोग होते हैं जो कि फ्रेंडली भी हो जाते हैं सोशल गैदरिंग के टाइम में, या आप किसी दूसरे से मिलते हो तो उनका एटीट्यूड, उनका हाव भाव, उनकी बातचीत आपको बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसे लोग जो हैं जो कुछ जो अपने आप में रहते हैं तो वो फ्रेंडली नेचर के नहीं होते हैं। बोथ दिस केस में बिकम अ बैरियर टू कम्युनिकेशन। कि इन दोनों केसेस में जो हैं कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन बैरियर्स आते ही हैं। तो कैसे आते हैं? एटीट्यूड इश्यूज लाइक ईगो। कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को कि हम कहते हैं ना कि इसके अंदर बहुत ईगो है, इसका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन में बैरियर्स आते ही हैं। देखो, अगर आपको मतलब अगर मान लीजिए किसी से आप बातचीत कर रहे हैं और आपको सामने वाले का बिहेवियर है, उसका एटीट्यूड है, उसका ईगोस्टिक है वो, तो ये चीज़ें अगर सामने आती हैं उसके बातचीत करने के दौरान, तो आप एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। मतलब आपका जो कम्युनिकेशन चैनल है वो ब्रेक होगा ही होगा। आपका जो एक पॉजिटिव लिंक होता है ना, वो आप क्रिएट नहीं कर पाओगे सामने वाले के साथ, ठीक है ना। और दूसरी तरफ ये है कि आपको कई लोग ऐसे भी मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा शर्मीले होते हैं, या बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं, या कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो कि सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान देते हैं, दूसरी चीज़ों पर ध्यान देते ही नहीं हैं। तो ऐसे लोग भी जो हैं, ये लोग भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के दौरान कहीं ना कहीं बैरियर लाते ही हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ बताई गई है कि अगर आपको एंगर्स है तो एंगर मैनेजमेंट कोर्स भी है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो और अपना गुस्सा कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप एक चुलबुले इंसान हो, आपको शर्म आती है किसी भीड़ भाड़ में खड़े होकर किसी दूसरे के साथ बात करने के लिए, या आप स्टेज पे नहीं खड़े हो पाते हो बात बोलने के लिए, तो ऐसी चीज़ों के लिए आपके पास कोर्सेज़ हैं, आप ट्रेनिंग ले सकते हो और अपना जो भी अपने आप का ये सारा जो थिंग्स हैं इनको रिमूव कर सकते हो, हटा सकते हो, ठीक है ना। ताकि आप एक सोशल गैदरिंग किसी के साथ भी हो तो आप एक हेल्दी कम्युनिकेशन कर सको। और दूसरा आपका है कि अगर देखिए हम किसी की जब कोई दूसरा अगर इंसान है तो हम हर चीज़ को देख सकते हैं, लेकिन अगर कोई सेल्फिशनेस टाइप हो, जिसका बिहेवियर जो है इगोस्टिक हो, तो ऐसे लोगों को हम ना तो हम झेल सकते हैं और ना ही हम उनको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि वो लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपने आप पर रहते हैं कि मुझसे बड़ा इस दुनिया में और कोई है ही नहीं है। तो ऐसे लोगों से हम बातचीत कम ही करते हैं, और कम्युनिकेशन तो जो एक हेल्दी इन्वायरमेंट होता है वो तो क्रिएट हो ही नहीं सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ योर प्रिकैप्शन बैरियर्स। तो ये है आपका प्रिकैप्शंस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। एवरीवन प्रिजर्व्स the world in a unique way and interpreting what has been preserved in yet another unique way। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये थिंग है, देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि आप दुनिया में रहते हो, ठीक है ना, आपके आजू बाजू बहुत सारे लोग होते हैं, आपका एक अलग तरीका है। मतलब आप किसी के साथ अगर बातचीत करते हो तो आप किस तरीके से करते हो, अपनी लैंग्वेज में करते हो। अब जैसे अब हम यहाँ हैं, गढ़वाली लोग गढ़वाली में बात करते हैं आपस में जब मिलते हैं, हिंदी में तो हिंदी में लोग बात करते हैं। अगर थोड़ा सा आप अपना यहाँ से अगर हम नज़ीराबाद की तरफ चले जाएं या बीच के एरिया में चले जाएं तो वहाँ की लैंग्वेज कैसी होगी, अलग तरीके की होगी। थोड़े वहाँ पर मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते हैं तो वो उनकी लैंग्वेज अलग है। तो अगर थोड़ा और आगे चले जाएंगे या आपका मेरठ साइड चले जाएंगे तो वहाँ की लैंग्वेज तो
मेन कहने का मतलब है कि हर एक इंसान का एक यूनिक वे है, बातचीत करने का अपना तरीका है, हर चीज़ करने का एक तरीका है, बोलने का, चलने का, हाव भाव, हर चीज़ को रिएक्ट करने का तरीका भी अलग है। तो सेम मैसेज कैन बी इंटरप्रेटेड डिफ़िकल्टी बाय डिफरेंट पीपल, कि इस तरह से क्या होता है कि अगर आप एक मैसेज कन्वे करना चाहते हो, इंटरप्रेट मतलब बातचीत करना चाहते हो डिफरेंट पीपल के साथ, तो आपको कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टीज आएंगी। तो डिफरेंट पीपल प्रिजर्व द सेम थिंग डिफरेंटली। और एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए आपको मैं कोई बात बोल रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि जो मैं बात बोल रहा हूँ आपको सेम उसी तरीके से ही आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप उसको अपने तरीके से भी एक्सेप्ट कर सकते हो, मतलब किसी भी बात को समझने का और अंडरस्टैंडिंग करने का, और वो सबका अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। द फैक्ट मस्ट बी कीप इन माइंड ड्यूरिंग अ कम्युनिकेशन प्रोसेस। आपको बस एक फैक्ट अपने दिमाग में ध्यान में रखना है जब भी आप कम्युनिकेशन प्रोसेस करो, कि जब भी आप नॉलेज ऑफ प्रिस्पेक्शंस प्रिकैप्शंस लेवल ऑफ द एडियंस इज़ इंस्टॉल ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, कि आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर आप बातचीत कर रहे हो, एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो आप सामने वाले को किस तरीके से डीलिंग कर रहे हो, आपकी नॉलेज वहाँ पर कैसी है। क्योंकि आप ज़रूरी नहीं, मान लो सामने वाला जो है वो आपकी बात को अंडरस्टैंड कर ही नहीं पा रहा है, तो आपकी नॉलेज वहाँ पर फिनिश हो जाती है कि भाई जब है ही नहीं है, तो आपको कम से कम उसके हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा ही पड़ेगा। ऑल द मैसेज और कम यूनिक मस्ट बी सिंपल एंड क्लियर। आपके जो मैसेज जो है ना वो छोटे और सिंपल और क्लियर होने चाहिए, ताकि सामने वाला जो है बहुत अच्छे से उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके, कि कोई भी सामने वाले को प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। कि अब और आपकी जो आपकी देयर शुड नॉट बी एनी रूम फॉर अ ड्राइव सेल्फ इंटरप्रिएटेड सेट, कि ऐसी नौबत ही ना आए कि किसी और तरीके से किसी और इंटरप्रीटर से हम ड्राइव्ड होकर आपकी थॉट को लेकर चलें, ठीक है। आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर के बारे में यहाँ बता रखा है कि सर्टन डिसऑर्डर डिसीजेस ऑफ अदर्स फिजिकल लिमिटेशंस में ऑल्सो हैम्पर द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन वेरियस चैनल, कि जो आपके बहुत सारे सर्टन्स और डिसऑर्डर्स हैं, डिसीज़ हैं, फिज़िकल लिमिट्स हैं, ये या मैंने और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस कम्युनिकेशन जो है आपके कहीं ना कहीं आती हैं बीच में, आपके कम्युनिकेशन चैनल के बीच में। कह रहा जैसे कि आप श्रिलेंस ऑफ वॉइस, मतलब श्रिलिंग, मतलब आप जब बातचीत कर रहे हो तो आपकी वॉइस में घबराहट दिखाई दे, या आप अटक अटक के बात कर रहे हो, या आप हाइपर हो रहे हो, या आपका हेडेक हो रहा हो। ये सारी चीज़ें हैं आपकी साइकोलॉजिकल बैरियर्स के अंदर आती हैं, जो कि आपको एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए रोकती हैं। दीज बैरियर आर नॉट क्रिटिकल, कि ये बैरियर जो हैं क्रिटिकल नहीं हैं। आप इन सारी चीज़ों को रिमूव कर सकते हो। आप चाहो तो अपनी कमज़ोरियों के ऊपर वर्कआउट कर सकते हो, ताकि आपको कभी भी किसी के सामने कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो ये सारी चीज़ें आप बाय इजी मेथड, मतलब प्रैक्टिस, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक मैन्स परफेक्ट, तो आप इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस के करके आप रिमूव कर सकते हो। टेक्नोलॉजी बैरियर। टेक्नोलॉजी एट ऑल लेवल इज़ डेवलप एट अ वेरी रैपिड रेट। आपको मालूम ही है कि आज की डेट में टेक्नोलॉजी है बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, डेवलप हो रहा है, एंड एज अ रिज़ल्ट इट बिकम डिफ़िकल्ट टू कीप अप विद। और हमें ये भी दिक्कत है कि हम उस टेक्नोलॉजी के साथ मैचअप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। डिफ़िकल्टी कहीं ना कहीं तो आती है। अब एक चीज़ है,
आज का अगर एंड्रॉयड फ़ोन अगर हम किसी गांव वाले को दे दें तो उसके लिए तो वो कुछ भी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा वो कॉल अटेंड कर सकता है, कट कर सकता है, इसके अलावा उसको एंड्रॉयड फ़ोन के बारे में कोई नॉलेज नहीं होगा कि हाँ भी इसमें इंटरनेट चला सकते हैं, इसमें हम यूट्यूब में भी जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का बैरियर आता है वहाँ पर। खैर देयरफॉर सम टाइम टेक्नोलॉजी एडवाइसमेंट में बिकम अ बैरियर, कि कभी कभी टेक्नोलॉजी जो है वो भी जो इसके एडवांस्ड हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं बैरियर है। Exerves use of electronic communication has also handled over verbal skill and emotional intelligence, कि कभी कभी आपके जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस आप करते हो तो ये आपके वर्बल स्किल्स और इमोशनल इंटेलिजेंस को भी हर्ट करते हैं। मतलब आपको अब मेन है कि आप अगर आप किसी चीज़ को अगर जानते ही नहीं हो चलाना तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आएगा। और वर्बल स्किल्स आपके, आप अगर बातचीत कर रहे हो तो आपको वो दिखेगा नहीं। इमोशनल, अगर आप अभी आज की डेट में तो आप देखिए इमोशनली आप जुड़े हो हर चीज़ के साथ, तो अगर आप एक कॉलिंग वगैरह में ये सारी चीज़ें अपनाते हो तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होता ही है ये सारी चीज़ें, और आपके स्किल्स जो हैं इम्प्रूव करेंगे। धीरे धीरे करके हर चीज़ इम्प्रूव करती है, बट मेन थिंग इज़ दैट आपको टेक्नोलॉजी के साथ चलना ही पड़ेगा। अगला है आपका स्टेरियोटाइपिंग एंड प्री जज एज बैरियर। तो स्टेरियोटाइपिंग एक्सेस एज द इम्पिटोमिस आर symbolic a person, a group, an event, or a thing, or over specified idea, beliefs or opinion, कि ये कब आता है बैरियर, कि आप जब किसी पर्सन के साथ बात कर रहे हो, आपके पास चाहे वो ग्रुप में बात कर रहे हो चाहे आप इंडिविजुअली बात कर रहे हो, तो आपको ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका स्टेरियोटाइपिंग का मीनिंग क्या होता है। इसको हम रूढ़िबद्धता कहते हैं। मतलब कि जैसे हम कह सकते हैं कि वो तो पुराने कल्चर को लेके चल रहा है, उसका तो पता नहीं क्या है, मतलब उसकी थॉट जो है वो पुरानी हो रखी है। उस चीज़ को यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप जब भी आप लोग इस तरीके का कोई काम करते हैं तो देखो, चाहे वो आप एक सिंगल व्यक्ति के तौर पर कर रहे हो, चाहे आप एक ग्रुपिंग में कर रहे हो, चाहे आप किसी भी चीज़ के ऊपर अपने विचार व्यक्त कर रहे हो, अपना ओपिनियन दे रहे हो, या किसी के ऊपर आप किसी का आइडिया हो या किसी के ऊपर बिलीव कर रहे हो, तो वहाँ पर कह रहा है कि पीपल हु बिलीव आर प्रीजज्ड, कि ऐसे जो पीपल होते हैं वो कहता है कि पीपल हु बिलीव्ड आर प्रीजज्ड, कि वो इन चीज़ों को पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं। कि प्रीजज का मतलब होता है पहले से ही अपने दिमाग में एक धारणा बना कर रख लेना कि ये तो ऐसा ही होगा। कह रहा है कि हैज़ डिफ़िकल्टी इन परफॉर्मिंग टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, कि आप अपनी समर्था से आपके अंदर बहुत ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। लेकिन जो रूढ़िवादी टाइप होते हैं ना, वो एक धारणा जब आपके दिमाग के अंदर घुस जाती है तो वो बाहर नहीं निकल पाती है, जिसकी वजह से क्या है, आप अपना बेस्ट नहीं दे पाते हो, तो अपनी कैपेबिलिटी को आप जज नहीं कर पाते हो कि हो क्या रहा है। कि वी आर प्रीजज्ड व्हेन वी स्टार्ट रिलेटिंग अ पर्सन टू समवन एल्स इन अ पास्ट, कि आप क्या कहते हैं, प्रीजज करते हो और उस पर्सन को डिनोट करते हो। अगर पास्ट में आप किसी से मिले हो उसके साथ आप क्या करते हो, उसके साथ आप अपना उसके साथ जो इंटरेक्शन होता है ना दिमाग में, वो डालना शुरू कर देते हो कि हाँ भी क्या। तो प्रीजर्स लाइक बास्केटबॉल प्लेयर आर स्टेरियोटाइप्ड एज टॉल एज यंग पीपल और मोर एनर्जेटिक देन ओल्ड, कि आप अगर एक धारणा बना कर रखते हो ना एक दिमाग के अंदर कि जो बास्केटबॉल प्लेयर होते हैं वो एक बहुत ही यंग प्लेयर होते हैं, बहुत ही एनर्जेटिक पीपल होते हैं, जो एनर्जेटिक होते हैं, टॉलर भी होते हैं, एनर्जेटिक भी होते हैं, बूढ़े लोगों से ज़्यादा और कॉमन मैन से भी ज़्यादा, ठीक है। मतलब उनका एक अलग छवि आपके दिमाग में बनी होती है। स्टेरियोटाइपिंग कैन
एटीट्यूड और थिंकिंग, एनालाइजिंग एंड ओपन माइंडेडनेस टू न्यू सिचुएशन। कि जो आपकी रूढ़िवादी जो होती है वो आपको रोकती है। ओवर थिंकिंग, आप थिंक नहीं कर पाओगे, एनालाइज नहीं कर पाओगे, आपका जो माइंड है वो ओपन माइंडेड नहीं होता है, न्यू सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाता है। तो ऐसे में वो रूढ़िवादी जो है ना आपके दिमाग के अंदर घुस रखा है। तो अगर आप ये लेकर चलोगे कि नहीं यार बास्केटबॉल के जो लोग हैं वो लंबे होते हैं, वो तेज़ होते हैं, वो बहुत हार्डवर्क होते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक एवरेज एज का लड़का भी अगर बास्केटबॉल अगर खेलता है तो वो वैसा ही खेल सकता है जैसा वो टॉलर और स्ट्रॉन्गर होते हैं। तो वो सिर्फ खेल के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप ये थॉट लेकर चलोगे कि नहीं भैया ये तो वही जीतेंगे वही जीतेंगे, मतलब पहले से आप प्रिडिक्ट करके बैठ जाओगे ना कि हाँ भाई यार वही जीतेंगे, खेलने का कोई फ़ायदा नहीं, तो आपने पहले से अपने हथियार डाल दिए कि भैया अब तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक तरह का बैरियर है जो आपके लाइफ में आता ही है। बहुत सी जगह पर आपने देखा होगा जब आप किसी दूसरे के साथ अपने आप को कंपैरिजन करते हो तो आप कहते हो कि नहीं यार मैं तो कर नहीं सकता। जैसे कि हम क्लास में बोलते ही हैं, आई एम ऑलवेज सेइंग कि भाई आप लोग अपने प्रैक्टिकल फाइल्स में जब आप बनाते हो तो आपके 20 में से 20 मार्क्स आ सकते हैं। तो आप वो तो आपके हार्डवर्क पे डिपेंड करता है ना। लेकिन अगर आप ये सोच के चलोगे कि नहीं यार अच्छे बच्चों को ही 20 में से 20 मिलते हैं, बाकी को तो मिलते ही नहीं है, वहाँ को तो 17, 18, 16 ऐसे मिलते हैं, तो वो सिर्फ आपकी थॉट है, वो आप पहले से ही प्रीजज करके रखते हो कि हाँ भी ऐसा हो सकता है। तो ऐसा नहीं है। ओके, ऐसा नहीं है। ओके, तो दैट्स ऑल। यहाँ तक यही है, यही सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी थी। ठीक है, अगला है आपका अगला है मेजर्स टू ओवरकम बैरियर इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कि आप अब चलिए देखते हैं कि आपकी जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है उसके ओवरकम्स बैरियर्स क्या क्या आते हैं। तो सबसे पहला इन्होंने दे रखा है कि आपके दिमाग में कहता है वन मस्ट कीप इन, जब भी आपके दिमाग में ये चीज़ें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? फोकस ऑन क्लियर प्रोनाउंसिएशन एंड स्लो डाउन योर स्पीच। कि सबसे पहले तो आपका फोकस इस बात पर होना चाहिए कि अगर आप किसी को स्पीच दे रहे हो तो आपकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और स्लो होनी चाहिए। इंश्योर एंड चेक दैट यू हैव अंडरस्टूड। कि आपको ये भी देखना होगा कि क्या वो अंडरस्टूड कर रहे हैं, यू हैव मतलब कि आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हो कि व्हाट इज़ बीइंग सेड एंड दैट अदर हैव फुली अंडरस्टूड यू। कि आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो आप बोल रहे हो वो अंडरस्टूड लाइक है कि नहीं है, कि सामने वाला आपकी बात को कहीं अनसुना तो नहीं कर रहा है, वो उस चीज़ को पूरा अंडरस्टूड कर रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, उसके बाद आपका प्रीसेट रिफ्लेक्टिंग लिसनिंग टू चेक योर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड यूज अपॉन एंडिंग क्वेश्चन टू चेक अदर पीपल अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले आपको ये भी ध्यान रखना कि जब आप कुछ बोल रहे हो तो वो आपको भी पता होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो। आप उस चीज़ को मतलब आप उसको अपना वॉइस को रिकॉर्ड करके आप लिसनिंग करो, सुनो, देखो, समझो। और ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपने कुछ बोला है, कुछ स्पीच दिया है, तो लोगों को कितना अंडरस्टैंडिंग हुआ है चेक करना है, क्वेश्चन पुटिंग करके चेक करना है कि हाँ भी बताओ। तो कह रहा है वॉच द यूज़ ऑफ TLA, 3 letter abbreviation एंड अदर ऑर्गेनाइजेशनल लैंग्वेज दैट मे नॉट बी अंडरस्टूडेबल बाय अदर। कि आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कोई अदर लोग जो हैं कहीं उस आपकी बात को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अवॉइड द यूज़ ऑफ लोकल, आपको लोकल लैंग्वेज का यूज़ जो है वो छोड़ना पड़ेगा। लोकल लैंग्वेज को छोड़ना पड़ेगा। हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। हमेशा जब भी कम्युनिकेशन करो तो आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना ही चाहिए। डिज़र्व एटीट्यूड इंटरफेयर विद कम्युनिकेशन। और आपका जो एटीट्यूड है वो हमेशा जो है वो सामने वाले को अच्छा लगना चाहिए। लर्निंग एंड प्रैक्टिस एक्सेप्टिंग इम्परफेक्शन इन योर सेल्फ एज वेल एज अदर। कि अगर आप कुछ लर्निंग कर रहे हो तो वो आपका परफेक्ट होना चाहिए ताकि सामने वाला जो है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सके और आप वो कुछ अगर बोले या वो कुछ आपसे एक्सपेक्ट करे तो वो आपके लिए भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए।
तो ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। केयरफुल चूज़ योर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, और सबसे पहले है कि आपको केयरफुल होना पड़ेगा कि आप किस कम्युनिकेशन को चूज़ कर रहे हैं। ए पर्टिकुलर मीडियम ऑफ द कम्युनिकेशन विच यूजफुल अर्ली मे बी इनइफेक्टिव एट टाइम, कि आपको पर्टिकुलरली उस मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन का यूज़ करना चाहिए जो कि आपने पहले मे बी इनफेक्टिव दैट टाइम, कि आपने कभी पहले किसी कम्युनिकेशन में अगर बोला हो, बातचीत की हो और वो इनइफेक्टिव थी, तो उस चीज़ को आपको अवॉइड करना चाहिए। आपको अपना मीडियम चेंज करना पड़ेगा। व्हेन अ मैसेज इज़ कॉम्प्लेक्स, अगर कोई मैसेज जो है वो कॉम्प्लेक्स है एंड कॉम्प्लेक्स्ड, और देयर इज़ अ tension or conflicted that need to be resolved, switch the another medium, कि अगर आप सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपका जो मैसेज है वो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, जटिल है, और आप कंफ्यूज्ड, सामने वाला आपकी उस लैंग्वेज से कंफ्यूज हो सकता है, आपको शायद आपको दैट टाइम क्या करना पड़ेगा, आपको आपकी अदर लैंग्वेज में शिफ्ट होना पड़ेगा, ताकि सामने वाला जो है वो आपकी लिसनिंग को एज अ बोरियत के तौर पर ना समझे। ओके, सिंपल रिफ्लेक्शन टेक्नोलॉजी आर लाइकली इनफ टू ओवरराइड एंटेक्सी एंड गेट यू अप ऑन स्टेज फीलिंग कॉन्फिडेंट, कि आपका जो सिंपल रिफ्लेक्शन जो है टेक्नोलॉजी के टाइम पर अगर है कि आपको बहुत ज़्यादा स्टेज फीलिंग कॉन्फिडेंट, आप जब भी किसी स्टेज के ऊपर हो कि आप, तो आपको दैट टाइम जो है फीलिंग कॉन्फिडेंट होना चाहिए, कि आपको कहीं भी ये नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा। व्हेन यू आर इन स्टिल एंग्री, अगर आप गुस्से में हो तो यू विल लाइकली हैव ट्रबल प्रोसेसिंग लॉजिक स्टेटमेंट, कि जब आप गुस्से में होते हो तो हो सकता है तब आपको बहुत ट्रबलिंग हो सकती है कि आपकी जो सोचने समझने की जो शक्ति है वो कम हो सकती है। तो आकि और फिर जब आप ऐसी सिचुएशन में देखो, आपका लॉजिकल स्टेटमेंट जो होती हैं वो कंफ्यूज टाइप होती हैं कि आप क्या करोगे ये आप ही को पता नहीं होता है। इफ़ यू रिमूव योर सेल्फ लॉन्ग इनफ टू काम योर सेल्फ डाउन एंड रिलीज़, कि आपने बहुत टाइम लिया है अपने इस चीज़ को, आपके एंगर को, गुस्से को कम, ट्रबलिंग को कम करने के लिए, एंगर को कम करने के लिए, बहुत टाइम काम करने के लिए, अपने को काम करने के लिए, और आपको तब आपको क्या होगा, आप काम हो जाओगे, रिलीज़ आप थोड़ा आपको अच्छा लगेगा, यू विल गेट अ मच क्लियर पिक्चर। तब जब आप दैट टाइम अगर आप जैसा गुस्से हो, गुस्से में आपको शांत रहना है, जब शांत रहोगे तो सबसे बड़ा है कि तब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि अब आपको करना क्या है और इस वक्त हो क्या रहा है, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो मतलब गुस्से के टाइम में आपको थोड़ा, आपके गुस्से के टाइम में आपको शांति से सोचना समझना पड़ेगा। व्हेन यू कम बैक, अगर जब आप वापस आ जाओगे, यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट मोर क्लियरली एंड मेक बेटर डिसीजन। आप सबसे अच्छा तो तरीका यही है, देखो अगर आप गुस्से में हो तो ज़रूरी नहीं कि आपको भीड़ भाड़ इलाके में जाना ही है, या किसी के साथ आपको बातचीत करनी ही करनी है। आप थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स करने के बाद आपको ठंडा हो, जब आपका दिमाग ठंडा हो जाएगा तो आपको सिचुएशन भी क्लियर हो जाएगी, आपका थॉट भी क्लियर हो जाएगा, और आपको फिर एक बेटर कम्युनिकेशन कर सकते हो, आप डिसीज़न मेकिंग कर सकते हो अच्छे से। तो ये तभी हो सकता है जब आप रिलैक्स हो सकते हो, रिलैक्स रहोगे। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। there is some physical barrier may need to be removed, कि कुछ फिजिकल बैरियर जो हैं उनको भी रिमूव्ड होना ज़रूरी है, बट अदर कैन बी compensated for and worked upon, कि उनके ऊपर हमें या तो उनको कम कर देना चाहिए या उनके ऊपर हमें काम करना चाहिए, या तो मतलब ख़त्म कर देना चाहिए। वन मस्ट कम्युनिकेशन इज़ एन एनवायरनमेंट दैट इज़ स्पीशियस, comfortable and relevant to what one task about, कि आपको क्या वन मस्ट कम्युनिकेट, कि कम्युनिकेट करते समय एक आपको बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपको इन्वायरमेंट जो है आपके अंदर कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आप रिलीवेंट हो, शांत रहें,
और समझदारी से टॉक करें, कोई भी थिंक हो। टीम मीटिंग शुड बी कंसीडर इन अ रूम, कि कोई भी टीम मीटिंग है वो आप एक रूम में कंसीडर करें, विच इज़ नॉट टू कोल्ड और नॉट टू वार्म, कि ना ही वो ज़्यादा वार्म होना चाहिए और ना ही कोल्ड होना चाहिए। ऐसी जगह पर आपको मीटिंग लेनी चाहिए। अ वार्म रूम मेक्स पार्टिसिपेंट स्लीपी, कि अगर एक गर्म रूम होगा तो वो पार्टिसिपेट जो आपके कलीग्स होंगे वो उनको स्लीपी टाइप फील कराएगा, और अगर कोल्ड होगा तो उनको अनहैप्पी फील कराएगा। तो रिड्यूस और इमीडिएटली डायरेक्शंस अराउंड यू एंड योर ऑडियंस। तो आपको सबसे पहले यही ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे जो भी आपकी ऑडियंस को उस वक्त चाहिए, आपको वो डिसीज़न लेना चाहिए और उस डायरेक्शन के ऊपर आपको इमीडिएटली काम करना चाहिए। ओके, जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल वैसे उसकी है, आप एक हॉल में हो, हॉल में मीटिंग अटेंड कर रहे हो और उस वक्त वो हॉल का जो इन्वायरमेंट है वो टू कोल्ड है, बहुत ठंडा है या बहुत ज़्यादा गर्म है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर यही बताया गया है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। द ऑडियंस में मेक सस्पेंशंस एंड प्रिज्यूम अबाउट यू और दिस सिचुएशन, कि ऑडियंस जो है इस सिचुएशन में ये प्रिज्यूम कर लेती हैं कि आप कैसे हो। टू गेट योर मैसेज पास दीज बैरियर, कि इस तरह अगर वो आपके कि आपने जो मैसेज दिया है पास टाइम में, वो उस चीज़ को अगर लेकर चलते हैं तो वो कहीं ना कहीं बैरियर बनती है। प्रोवाइडिंग एडवाइस टू सपोर्ट योर क्लेम एंड इंश्योर योर क्रेडिबिलिटी, तो आपको अपना काम रहना चाहिए ताकि आप इजीली हर चीज़ को अटेंड कर सको। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन वी आर अवेयर ऑफ नॉन वर्बल एक्सेप्ट ऑफ इंटरेक्शन विद अदर, कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन तभी पॉसिबल हो सकती है जब आप अवेयर हो, जागरूक हो किस चीज़ के लिए, नॉन वर्बल एक्सेप्ट अपार्ट के लिए, क्योंकि वो इंटरसेक्शन जब करते हो किसी अदर के साथ तब वो कहीं ना कहीं दिक्कत क्रिएट करता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी consoles of one own non-verbal behavior and be sensitive to how they may be preserved, कि आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जब नॉन वर्बल बिहेवियर कर रहे हो, आप सेंसिटिव इश्यूज़ हो, तो आपको क्या करना है, प्रिजर्व, आपको पहले से ही रेडी रहना पड़ेगा कि क्या करना है। फॉर एग्जांपल दे रखा है मेंटेनिंग आई कांटेक्ट, कि जब भी आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हो तो आपको अपना आई कांटेक्ट जो है वो सामने वाले के साथ बातचीत करने के टाइम पर रखना चाहिए, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो दिखाई देता है कि हाँ सामने वाला आइज़ टू आई बात कर रहा है, इसका मतलब ही और शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट टॉकिंग। Starting out with a window and around the room is often preserved as broad and disrespect। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी है कि अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आप रूम को मत देखिए, विंडो को मत देखिए, किसी और मतलब इधर उधर अगर आप देख रहे हो तो आप सामने वाले का डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। तो ये उस सामने वाले व्यक्ति को अच्छा भी नहीं लगेगा कि भाई ये कैसा बंदा है जो मेरी बात भी सही ढंग से सुन नहीं रहा है और इधर उधर देख रहा है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कांटेक्ट, आई कांटेक्ट होना चाहिए बातचीत करने के टाइम पर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू ओवरकम प्रीजज एंड स्टेरियोटाइपिंग एज अ बैरियर टू कम्युनिकेशन। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप रूढ़िवादी हो और अगर आप पहले से ही अपना जजमेंट क्रिएट कर लेते हो, कम्युनिकेशन करने से पहले ही कर लेते हो, तो आप क्या कर सकते हो, कहते एजुकेटेड पीपल अबाउट द मिथ्स एंड हैव बीन डिस्कशंस, कि ये कहते हैं कि जो कम्युनिकेशंस होते हैं, एजुकेट पीपल के जो वो मिथ्स जो हैं, मिथ्स कहते हैं, आपके मिथ्स जो होते हैं, आपका जो मिथ्स है उसका मतलब होता है कल्पना। मतलब अगर आप किसी के साथ आप डिस्कशन कर रहे हो और वो व्यक्ति जो है काल्पनिक
बातें कर रहा हो और आपका डिस्कशन जो है वो किसी और ही लेवल में चला जाता है, तो वो भी कहीं ना कहीं बैरियर्स ही हैं। बिफोर स्टार्टिंग योर कम्युनिकेशन, सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप एक कम्युनिकेशन स्टार्ट कर रहे हो तो हाईलाइट द की पॉइंट। आपको अपने की पॉइंट्स को हाईलाइट करना पड़ेगा कि हाँ भाई किन किन मुद्दों पे बात होनी है। इंश्योर दैट द पीपल आर फॉलोइंग योर थ्रू आउट द कम्युनिकेशन प्रोग्रेस, कि आपको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि जो जो आप जिन जिन पॉइंट्स को लेकर आप बातचीत कर रहे हो वो प्रोग्रेस सही ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। गिव न्यू एग्जाम्पल्स टू। और सबसे अच्छा ये होता है कि जब भी आप कोई भी एग्जाम्पल देना चाहते हो तो नई एग्जाम्पल क्रिएट करके दो, ठीक है, ताकि उन लोगों का इंटरेस्ट जो है बना रहे। आस्क फॉर फीडबैक एंड टेक इट सीरियसली। और सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप किसी कम्युनिकेशन चैनल में हो, मतलब आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है या आप एक ऑडिटोरियम में अपनी स्पीच दे रहे हो और आफ्टर स्पीचिंग सब कुछ कंप्लीट होने के बाद आप सामने वाले से फीडबैक ज़रूर लीजिए। और फीडबैक लेने के बाद अगर उसमें पॉजिटिव है, नेगेटिव हैं तो उन किन पॉइंट्स को लेके वो नेगेटिव लिखा गया है उन चीज़ों को आप सीरियसली अपनाएं करें, क्योंकि अगर कोई आपको क्लियर बता सकता है तो वो यही है। मतलब आपकी बात का मूल्यांकन करने वाला आप खुद नहीं है, सामने वाला है। तो वो आपका अगर आपकी गलतियां बताता है तो आप उनमें अगर सुधार करते हो तो वो आपकी कम्युनिकेशन को और अच्छा इम्प्रूव कर सकता है। तो ये आपको सीरियसली लेना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स हमने जो आज पढ़े हैं ये बैरियर्स हैं, इनसे आपको बचना चाहिए कम्युनिकेशन के टाइम। तो दैट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर। तो आज के लिए इतना ही है, चैप्टर फिनिश हो गया है आपका। ओके, थैंक यू।